मेरे पास सवाल आया है कि 3 बिंदु आवेश Q माइनस 4Q और 2Q जो है सो L लंबाई की इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आरेख मतलब चित्र के अनुसार स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, Q पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल, मतलब कि हमारे पास जो Q है। ठीक है, अब अगर इसका हम डायग्राम बनाने का सोचें तो ठीक है, डायग्राम बना के एक बार देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये जो पहला पॉइंट है, हाँ यहाँ पे हमने Q रखा, और हमारे पास जो दूसरा है ये क्या है माइनस का 4Q, और जो तीसरा है ये क्या है हमारे पास प्लस का 2Q है। ठीक है, प्लस दिया नहीं बट मान लिया। ठीक है, अब अगर सबके बारे में बात करें, ये एंगल ए हो, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया। अब देखो हमें फोर्स के बारे में निकालना, और रिजल्टेंट फोर्स किस पे चाहिए, Q पे चाहिए। और इसने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज क्या आएगा, सभी के कोण कितने आएंगे, 60-60 डिग्री के आएंगे। ठीक है, ये हो गया 60-60 डिग्री, और इनकी लंबाई कितनी है, L L L, सभी की लंबाई L होगी। ठीक है, अब ये देखो अगर ये B है, B क्या कर रहा होगा, Q को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये B किसका है, माइनस का है, ये A पे जो पॉइंट चार्ज है वो Q क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब धन का है। और C वाला क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, प्रतिकर्षित भी किस दिशा में करेगा, बाहर की ओर। ठीक है, इस दिशा में करेगा, बाहर की ओर। ध्यान से देखो, हाँ तो अब ये सोच के देखो क्या है कि अगर अंदर की ओर, अगर यहाँ 160 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 120। ठीक है, आप सोचो अगर B जो उसको अट्रैक्ट करा, अगर अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को F1 मान लेते हैं, हाँ तो रिपेल करने वाले फोर्स को क्या मान लेते हैं, F2 मान सकते हैं। हाँ तो अब सोचो अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाए तो ये सिंपल में हमारे पास क्या आ रहा है, ये A हो गया, और ये देखो अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को हमने F1 का नाम दिया था, और रिपेल करने वाले फोर्स को F2 का नाम दिया था। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, हाँ इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है हमारे पास, इनके बीच में बनने वाला एंगल है 120 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, हाँ तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पता है F वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, मतलब दोनों क्या हैं, सदिश राशि हैं, तो दोनों का योग करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले F1 F2 की वैल्यू अगर लिखें, F1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0। ठीक है, Q पहला तो Q आ जाएगा, बट दूसरा वाला क्या है, माइनस का 4Q अपॉन कितना, L स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। ये F1 की वैल्यू हो जाएगी। F2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0। ठीक है, और क्या आएगा, Q इंटू कितना, 2Q अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये F1 और F2 की नॉर्मल वैल्यू की। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/4πε0। ठीक है, और वो भी क्या, माइनस का 4Q रहेगा, 4Q स्क्वायर मल्टीप्लाई में अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ क्या कर सकते हैं नीचे वाले के लिए, 1/4πε0, और क्या आएगा हमारे पास 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये F1 और F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सदिश योग से, सदिश योग क्या होता है, F क्या आता है हमारे पास, F इक्वल टू रूट के अंदर में क्या आएगा हमारे पास, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर पर, और क्या आएगा 2F1 F2। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है 120 डिग्री का। ठीक है, अगर वैल्यू रखना शुरू करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ F1 का वैल्यू अगर रखें तो माइनस का 1/4πε0 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस F2 का अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, 1/4πε0। ठीक है, और अंदर आएगा 2Q का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का आएगा हमारे पास 2F1, तो 2F1 का वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इसके साथ F2 का वैल्यू क्या आएगा, 1/4πε0। ठीक है, 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, cos 120 डिग्री। ठीक है, हाँ हम क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू, ठीक है सॉल्व करते हैं तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ हमें Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और दूसरे वाले में भी क्या है, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सभी में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/4πε0। ठीक है, 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0। ठीक है, 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ प्लस का अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट में सिर्फ 1/4πε0। ठीक है, और Q स्क्वायर L स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि दोनों जगह सेम है, बट एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 cos 120 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का 1/4πε0 Q स्क्वायर L स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर्स है, और इसके जो 4 और 2 है वो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब अगर हम रफ में सॉल्व करते हैं cos 120 का वैल्यू, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 प्लस 30 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 90 प्लस थीटा क्या आता है, साइन थीटा मतलब यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास, साइन 30 है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। लेकिन ये क्या है, cos 120 कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, और वहाँ उसका मान क्या होता है, माइनस का 1/2। तो हम क्या करेंगे, अगले टर्म में इसका मान रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन है हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं। हाँ मैंने क्या किया, 1/4πε0। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर क्या सभी में से
कॉमन लिया, हाँ, तो क्या आएगा यहाँ से अगर सभी गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे नंबर स्क्वायर के टर्म्स में बाहर चले गए हैं तो बचेंगे सिर्फ अंदर वाले नंबर, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ये माइनस का 4 बचेगा अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा चले गया तो 2 बचेगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 1/2, ठीक है। हाँ, बस इतना हमें सॉल्व करना है। अब होने वाला एफ इक्वल टू हाँ, अब जो ये होल स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। हाँ, और हमारे पास रूट के अंदर में क्या बचेगा, रूट के अंदर में 16 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ 2 से इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा और बचेगा माइनस का 2 4 8, तो उसको 8 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 16 और 4 20 माइनस का 8 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ 12, रूट ऑफ क्या आएगा 12 आएगा। और रूट ऑफ 12 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू, हाँ, इसको लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर लिखते हैं एफ इक्वल टू 1/4πε0 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एल स्क्वायर, और एफ इसका वैल्यू रख लेंगे तो 9 का आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 9 18 18√3 गुणा 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये हमारा क्या एल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया।